रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है, आज हम लोग उसकी क्लास नंबर 2 देखेंगे। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, इसकी इंपॉर्टेंस बयान करें। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। अब पहले मैं आपको बुक से रीडिंग करवा देता हूँ, आपको किताब वाली बात थोड़ी सी समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है ना यहाँ पे नोट्स आपको बना के दे दूंगा, आपको पॉइंट्स लिख दूंगा, वो आपने अपने एग्जाम में लिखने होंगे। अच्छा जी, पेज नंबर है, उर्दू मीडियम है मेरे पास, ये जी पेज नंबर 40 है। क्लासिफिकेशन मकासद और उसूल लिखा हुआ है। ज़मीन पर जानदारों की बहुत मुख्तलिफ अक़साम का बड़ा मजमूआ पाया जाता है। 15 लाख से ज़्यादा अक़साम के जानवर पाए जाते हैं। 15 लाख से ज़्यादा, आगे ब्रैकेट में लिखा 1.5 मिलियन, ये आपके पेपर में एमसीक्यू आता है। और 5 लाख से ज़्यादा अक़साम के पौधे हैं। पौधे कितने हैं जी, जानवर कितने हैं? जानवर ज़्यादा हैं और पौधे कम हैं। ऐसे हैं जिन्हें बायोलॉजी जानते हैं और ये तादाद उन तमाम अक़साम का छोटा सा हिस्सा है जो ज़मीन पर ख्याल की जाती है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से जो पौधे हैं उनकी तादाद 5 लाख है और जो जानवर हैं वो 15 लाख है, 1.5 मिलियन है। और ये छोटी सी मिकदार है जानदारों की जिनको साइंसदान जानते हैं। इतनी बड़ी मिकदार नहीं है। इंसानों का, साइंसदानों का जो महदूद इल्म है वो बिल्कुल, मतलब कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बावजूद, इतनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन जानवरों की कितनी अक़साम का पता है? 1.5 मिलियन, 15 लाख। और पौधों की कितनी का पता है? 5 लाख। मतलब कि इतनी साइंस ने तरक्की, फिर भी इतना ही पता है। और अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसे जानदार हैं, ऐसे पौधे हैं जो कि साइंसदानों को नहीं पता, बायोलॉजिस्ट को नहीं पता। अच्छा, पेचीदगी में जानदार छोटे और सादा बैक्टीरिया से लेकर बड़े और पेचीदा इंसान तक का अहाता होता है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो पेचीदा जानदार, कम्प्लेक्स जो जानदार है वो इंसान है जी। इंसान एक सबसे पेचीदा जानदार है और जो बैक्टीरिया है वो सबसे सादा जानदार है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म इज द बैक्टीरिया, द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज द ह्यूमन बीइंग। इंसान जो है ना सबसे पेचीदा जानदार है। वो ये कहता है कि जमीन पर सादा जानदार भी मौजूद हैं और पेचीदा जानदार भी इस जमीन पर मौजूद है। वैसे तो शायरों के लिए इंसान जो है ना वो बहुत ही पेचीदा होता है, क्योंकि जो शायर होते हैं वो अपनी शायरी इस लिहाज से करते हैं कि जो पढ़ने वाले होते हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ नहीं आती, वो वजाहत करते हैं फिर समझ आती है। उर्दू की गज़लों के हिसाब से जो इंसान बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अगर मैं बायोलॉजी के हिसाब से बात करूं, बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से बात करूं, तो जो इंसान है वो बहुत ही एक पेचीदा ऑर्गेनिज्म है, एक कम्प्लेक्स जो है ना वो जानदार है। इनमें से कुछ पानियों में रहते हैं, कुछ खुश्की पर रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ साकन है। वो बात करना चाह रहा है कि ऐसे कुछ जानदार हैं जो पानी में रहते हैं। मछली है वो पानी में रहती है, खुश्की पे, हम लोग खुश्की पे रहते हैं। कुछ जो है ना वो कहता है चलते हैं, हम कुछ उड़ते हैं। ये मतलब कि जानदारों की मुख्तलिफ वैरायटी है, आगे मुख्तलिफ डाइवर्सिटी है। जानदारों के आगे मुख्तलिफ स्पीशीज़ है। मैंने आपको पहले स्पीशी के बारे में बताया था, मैं आपको बता दूँ स्पीशी जो है ना, सबसे पहली बात ये है, आपको छोटा लेवल है अभी। सबसे पहली बात यह है कि आपको स्पीशीज़ के बारे में थोड़ा सा पता, मिसाल का आपको 5-10 स्पीशीज़ का नाम आना चाहिए, एनिमल्स की और प्लांट्स की। एनिमल्स की मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी इसकी निशानी आपने याद रखनी है। वो ये है कि स्पीशीज जो होते हैं ऐसे जानदार होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अम्ले तौलीद कर सकते हैं और अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ अम्ले तौलीद करते हैं और अपने आगे नस्ल बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और मतलब यह है कि आगे उनकी नस्ल बढ़ सकती है। वो एक स्पीशी होती है। मिसाल के तौर पर इंसान है, इंसानों की एक अलहदा स्पीशी है, इंसानों की अलहदा स्पीशीज़ है। और कैट है, कैट की अलहदा स्पीशीज़ है। ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा की अलहदा है। एलिफेंट की स्पीशीज़ अलहदा है। इसी तरह अगर हम बात करें मोंकी की अलहदा है, बंदर की स्पीशीज़ अलहदा है। अगर हम बात करें इसके अलावा जो गधा है, गधे की स्पीशीज़ अलहदा है, इंडियन जो गधा है, ठीक है। इसी तरह टाइगर की अलहदा है, जो लाइन है उसकी अलहदा। मतलब कि जो जानदार आपको मुख्तलिफ नजर आए एक दूसरे से, उसकी अलहदा स्पीशी है। ये जो है हमारे पास, मतलब कि जो भैंस है उसकी स्पीशीज अलहदा है,
ठीक है। पौधों की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ बरसगीर में एक आम पौधा मशहूर है जिसको हम लोग टाली का नाम देते हैं, उसकी स्पीशीज अलहदा है, कीकर की अलहदा है। इसी तरह अगर हम फूलों की बात, उसकी अलहदा है। मतलब हर एक पौधे की अलहदा अलहदा स्पीशीज है और हर एक जानदार की इतनी ज़्यादा स्पीशीज है, इतनी ज़्यादा स्पीशीज है, साइंसदानों को जो है ना उसके बारे में अभी तक पूरे का पूरा इल्म है ही नहीं, और क़यामत आ जाएगी फिर भी पता नहीं चलेगा कि इतनी जो है ना अल्लाह ताला की मखलूक है, इतनी अल्लाह ताला ने। अच्छा जी, अब वो कहता है हर एक का अपना तर्ज ज़िंदगी है, खुराक हासिल करने के तरीके, नामनासिब मौलियाती इलाज से बचने के तरीके, रहने के लिए जगह की। अब वो कहता है कि हर एक जानवर का अपना अपना रहने का अंदाज है, तरीका है, खुराक हासिल करने के तरीके। मिसाल के तौर पर इंसान है जी, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं, जानवरों से हासिल करते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की बात करें, तो जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी खुराक जो है ना वो सूरज की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस से हासिल करते हैं। नामुनासिब हालात से बचने के लिए हर एक जानदार का जो है ना वो मुख्तलिफ तरीका है, डिफरेंट तरीका है। अब वो एंड वाली लाइन में वो ये कहना चाह रहा है कि जानदारों की इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, जानदारों को समझना साइंसदानों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इतना आसान काम नहीं है, बायोलॉजी इतनी आसान नहीं है साइंसदानों के लिए। उन्होंने क्या किया हुआ है जी, ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना दिए हैं जानदारों के, ताकि उनको जो है ना वो मुताला करने में आसानी हो। मुताला करने में अल्लाह की कुदरत है, मतलब कि ग्रुप्स बनाए हैं। इतना मुश्किल हो गया काम, इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई हैं, इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज हो रही हैं, इतनी ज़्यादा साइंस ने जो है ना तरक्की कर ली है, तो उस ग्रुप्स बनाई जा रहे हैं। एक पौधों का अलहदा बना दिया, एनिमल्स का अलहदा बना दिया, फंजाई का अलहदा बना दिया, बैक्टीरिया का अलहदा बना दिया, वायरसेस का अलहदा बना दिया। इस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है, आपको बात की समझ आ गई है। अब हम आते हैं आपने पेपर में इसको किस तरह से करना है। देखिए अंदर क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान कर। आपने बताया जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना, सब ग्रुप्स में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये आपने पेपर में इसी तरह से लिखना है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये जी इसकी तारीफ है। जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब इसकी अहमियत क्या है, देखिए जी, आपने बताना है सबसे सादा जानदार, सबसे सादा जानदार मसलन बैक्टीरिया वगैरह का मुताला आसानी के साथ, या आप लोग नोट कर लें, आसानी के साथ किया जा सकता है। नंबर 2 आपने बताना है, जुमला स्टेटमेंट यही आपने रखनी है, सबसे पेचीदा जानदार मसलन इंसान का मुताला आसानी के साथ किया जा सकता है। 2 पॉइंट मैंने आपको लिख दिए, सबसे सादा जानदार मसलन बैक्टीरिया का मुताला आसानी के साथ किया जा सकता है। दूसरा आपने बताना है सबसे पेचीदा जानदार, इधर मैं लिख देता हूं पेचीदा, इसकी जगह पे आपने सिर्फ लिखना है जी पेचीदा, पेचीदा जानदार मसलन इंसान का मुताला आसानी के साथ किया जा सकता है। 2 पॉइंट हो गए। अच्छा जी, उसके बाद जी इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है जी, आपने बताना है जानदारों में मुशाबतें और इख्तलाफात का मुताला आसानी के साथ किया जा सकता है। The similarities and the differences between the organisms can be studied easily। तीसरे वाला जो पॉइंट है, मतलब कि जानदारों में एक जैसी ये, अच्छा
ये जो तीसरा पॉइंट है मैं इसको आसान कर रहा हूं जरा, ये जो तीसरे वाला पॉइंट है ना इसको मैं और आसान कर रहा हूं, वो आप लोग वो करें जरा। आपने बताया जी जानदारों में एक जैसी, बल्कि 4 पॉइंट बनाते हैं। एक जैसी खसूसियात का मुतालिया आसानी के साथ किया जा सकता है, तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसका चौथा पॉइंट आपने बताया जानदारों में मुख्तलिफ खसूसियात, आपने बताया जानदारों में मुख्तलिफ खसूसियात, मुख्तलिफ खसूसियात का मुतालिया आसानी के साथ किया जा सकता है। देखें जरा, मैं आपको एक दफा फिर इसको समराइज कर रहा हूं, आपको कीवर्ड बता रहा हूं। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि एग्जामिनर ढूंढता है। हम लोग पेपर चेक करते हैं तो हम लोग वो लफ्ज ढूंढ रहे होते हैं, बच्चे ने लिखा या नहीं लिखा। सबसे पहले आपने जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसकी अहमियत है जी, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पेचीदा जानदार मसलन बैक्टीरिया का मुताला आसानी से किया जा सकता है। दूसरा आपने बताया सबसे सादा जानदार, सॉरी सबसे सादा जानदार, यहाँ पे आपने बताया सादा जानदार का मुताला आसानी के साथ किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पेचीदा जानदार मसलन इंसान का मुताला आसानी के साथ किया जा सकता है। तीसरा आपने बताया जानदारों में एक जैसी खसूसियात का मुताला आसानी के साथ किया जा सकता है। चौथा आपने बताया जानदारों में मुख्तलिफ खसूसियात का मुताला आसानी के साथ किया जा सकता है। यहाँ पे आपने बताया एक जैसी खसूसियात, और यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है जी मुख्तलिफ खसूसियात। इन शॉर्ट मैं आपको 1 मिनट में दोबारा फिर बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल जिसमें जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन की मदद से जानदारों को इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा जो टाइप्स हैं, उनको हम लोग आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं, उनको आसानी के साथ हम लोग समझ सकते हैं।